अमसाल की किताब उसका 31 चैप्टर 31 31वां चैप्टर 31 31 आयत नंबर 10 से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी न करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानिंद, वो अपनी पूरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है, उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तगले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुध पोश है। वो अपने लिए निगारीन वाला पोश बनाती है। उसकी पोशाक महीन, खतानी और अरगवानी है। उसका शोहर फाटक में मशहूर है जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठती है। वो महीन खतानी कपड़े बनाकर बेचती है और बट के सौदागरों के हवाले करती है। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं, उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है अस्तूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। पाकलाम की पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज जो टॉपिक मैंने चुना आपके लिए वो है नेकोकार पाक दामन सुगर बीवी। तो पिछले संडे मैंने आपको खानदान के बारे में बताया। तो खानदान दो लोगों से आगाज पाता है, शुरू होता है, मियाँ और बीवी से। तो आज हम एक ऐसी बीवी के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, ध्यान करेंगे, सीखेंगे, जिसको बाइबल मुकद्दस नेकोकार बीवी, सुगढ़ बीवी, पाक दामन बीवी, या इंग्लिश में से कहते हैं वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर, अ वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर। सो हम इन चंद एक बातों पर गौर करेंगे। रूथ के तीसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, बॉयज रूथ से कहता है, अब है मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन है। तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन है। तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन है। और ये एक अच्छी मशहूरी है, ठीक है, अच्छे नामी होने की मशहूरी है। अमसाल 12 बाब उसकी 4 आयत, अमसाल 12:4 लिखा है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में पोसीदगी की मानिंद होगी। यहाँ दो तरह की ख़वातीन का जिक्र है। एक नेक औरत है, अ नोबल कैरेक्टर वुमन, और दूसरी नदामत लाने वाली या डिसग्रेसफुल खातून। तो जो बाइबल जिस तरह की खातून की तारीफ करती है या
डिमांड करती है कि बीवी ऐसी होनी चाहिए, वो एक नोबल कैरेक्टर वाइफ है, अ वाइफ ऑफ अ नोबल कैरेक्टर। ऐसी भी बहुत सारी बीवियां हैं जिनसे उनके घर वाले नाराज होते हैं, उनसे परेशान होते हैं, उनके बिहेवियर से, उनके कैरेक्टर से, उनके बोलचाल से, उनके चलने फिरने से, उठने बैठने से लोग नाराज होते हैं। बाइबल में झगड़ालू औरत का जिक्र किया गया है कि झगड़ालू औरत के साथ रहने के बजाय बेहतर है कि इंसान घर के कोने या छत के किसी कोने पर बंदा अल्लाह की उससे हो जाए। और इसी तरह से दावत लाने वाली, परेशानी लाने वाली, बदनामी लाने वाली बीवियां भी होती हैं। आज हम देखेंगे कि एक नेकोकार बीवी में कितनी खूबियां हैं, कैसी कैसी खूबियां होनी चाहिए। चंद एक का जिक्र मैं करूंगा। बाइबल भरी पड़ी है जो मैंने हवाला आपके सामने रखा है, इसे मेरी बहनें बार बार पढ़ें जो बीवियां भी हैं, ताकि आपको पता चले आपने किस किस्म के सांचे में ढलना है, आपने किस किस्म की बीवी बनना है, ताकि आप कलाम के मुताबिक एक नोबल कैरेक्टर वाली खातून दिखाना बन सके। नेकोकार बीवी की खूबियां, नंबर 1, बाइबल में भी आपने 10वीं आयत में पढ़ा, उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। बाइबल उसकी कदर करती है। मरजान का मतलब होता है बहुत सारे हीरे जवाहरात। एक नेकोकार बीवी बहुत सारे हीरे जवाहरात से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब इंसान के पास नेकोकार बीवी होती है तो वो बहुत सारे हीरे जवाहरात का मालिक बन सकता है। वो उसकी नेकियों की बदौलत अपने घर में बरकत पाता है। वो अपने खामन के लिए भाई से बरकत होती है। अगर आप 10वीं आयत में हैं तो लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है और उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। ये बड़ी जबरदस्त बात है और ये एक जबरदस्त खूबी है कि उसके अंदर ऐसी बातचीत होनी चाहिए, बीवी के अंदर ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि उसके शौहर के दिल को उस पर पूरा पूरा एतमाद, पूरा पूरा भरोसा हो। वो जब घर से बाहर जाए, अपनी ड्यूटी पर जाए, तो उसे किसी किस्म का कोई खदशा ना हो कि मेरी बीवी कोई ऐसी गलती ना कर ले, कोई ऐसा कदम ना उठा ले, कोई ऐसा मसला ना खड़ा कर दे। उसके शौहर को उस पर एतमाद है, उसके दिल को अपनी बीवी पर पूरा एतमाद है। इसी तरह से बहुत दफा हमारी बहनें जो है वो ऑफिस में जाती हैं, काम शाम करती हैं, जॉब करती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं, तो अगर वो एक नोबल कैरेक्टर वाली खातून है तो उसके शौहर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो रात जाए दिन जाए अपनी ड्यूटी पर जाए, उसे पता है कि वो एक सुगढ़ नेकोकार और अच्छे कैरेक्टर वाली खातून है। तो ये 11वीं आयत में लिखा है कि उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। सो आपने अपनी जिंदगी को इस तरह से कलाम के मुताबिक ढालना है, खुदावन के साथ इस तौर से चलना है कि आप चाहे जॉब करें, चाहे घर पर रहें, चाहे ऑफिस में जाए, चाहे मुल्क से बाहर काम करने चले जाए, आपके शौहर के दिल को आप पर पूरा पूरा एतमाद हो, पूरा पूरा भरोसा हो, फुल कॉन्फिडेंस हो कि आप किसी तरह से भी उसको उसके साथ अनफेथफुल नहीं होंगी, बल्कि आप हर कदम पर उसके साथ वफादारी के साथ रहेंगे। घर के तमाम मामलात में आपके शौहर को आप पर एतमाद होना चाहिए। आप छोटे बड़े जितने भी मामलात घर में डील करती हैं, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में जो फैसले करती हैं, वो भी इस हिकमत के साथ होने चाहिए कि उसको आप पर भरोसा हो। वो आपको पैसे देता है, आपको अपनी तनख्वाह अगर देता है तो उसको आप पर एतमाद होना चाहिए कि आप उसे फजूल खर्ची में ज़ाया नहीं करेंगे। आप घर के तमाम इंतजामात को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। उसका एतमाद होना चाहिए कि आप बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो माँ की गोद जो है वो सबसे पहला मदरसा है, वो सबसे पहला स्कूल है जहाँ पर बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। वहाँ अच्छी बातें भी सीखते हैं, वहाँ बुरी बातें भी सीखते हैं। आपके शौहर का एतमाद होना चाहिए कि आप उसके बच्चों को अच्छी तरबियत देंगी। ये ना कि वो घर से बाहर हो और आप अपने बच्चों को उनके बाप के खिलाफ भी कर लें। तो होते हैं वो इस तरह होता है। तो आप के शौहर को आप पर पूरा पूरा एतमाद होना चाहिए। नंबर 3, जो एक अच्छी बीवी है, सुगढ़ बीवी है, वो एक मेहनती खातून है, मेहनत करने वाली, मेहनत से घबराती नहीं है। ठीक है, तो कलाम कहता है कि
वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। अगर आप इसको पढ़ें, यहाँ से शुरू कर ले 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक की 10 आयतें बयान करेंगी कि वो किस तरह से जबरदस्त तरीके से मेहनत करके अपने खानदान के लिए काम करती, कुर्बानी के जज्बे के साथ अपने खानदान के लिए काम करती है। तो पहला पॉइंट है वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। अपने हाथों से काम करने से मुराद घर को मेंटेन रखना भी है, कपड़े धोना भी है, खुराक तैयार करना भी है, वगैरह वगैरह बेशुमार काम है। ठीक है, वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। ठीक ऐसा ही है कि नहीं? अगर शौहर काम से वापस आए तो बीवी कहे कि आप अपने खाने के लिए तो दूर से रोटी है, तो उसके लिए एक खतरनाक बात है, खौफनाक बात है कि सारा दिन वो काम से आया है और अब उसकी बीवी उसके आने से थोड़ी देर पहले अपना सिर बांध देती है दुपट्टे से और सारा दिन ठीक रहती है। लेकिन जब मियाँ साहब के घर आने का वक्त होता है वो सर बांध के बैठ जाती है, लेट जाती है और फिर उसे कहती है कि आप अपने लिए और मेरे लिए भी बाजार से रोटी लो। इसका मतलब है वो खुशी से अपने हाथ से काम नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम है कहीं। ठीक है, तो ऐसे घराने जो है वहाँ पे प्रॉब्लम एक नहीं, फिर प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। वो अपनी खुरिश दूर से ले आती, खुरिश का मतलब खुराक या रोटी, वो अपनी खुरिश दूर से ले आती है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, मेहनत करती है और अपने घराने के लिए उसकी जरूरतों को, खुराक की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मेहनत करती है। तीसरी बात है वो सौदागरों के जहाज़ों की मानद है। वो जो सौदा बेचते हैं, सौदागरी करते हैं, सौदागर हैं, उनके बारे में उनके जहाज़ों की मानद है। सौदागरों के जहाज़ क्या करते हैं? अपने मालिकों के लिए वो चलते हैं ताकि वो उनके लिए नफा का बायस बन सके। लेकिन वो रात ही को बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। अब तो नहीं, लेकिन पहले ज़माने में होता था कि हमारी जो बुजुर्ग नानियाँ दादियाँ थी, या उनकी जो नानियाँ दादियाँ थी, उस वक्त वो फ्लोर मिल्स काम हुआ करते कि घर में चने घर से वो कनक निकालती थी और उनको चक्की में पीस कर वो सुबह सूरज निकलने से पहले वो ये आटा पीस कर भून कर तैयार कर लेती थी ताकि वो अपने घराने को खिला सके। और फिर वो एक और बात है कि वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आप जो नेक ख़वातीन बनना चाहती हैं इस अमसाल 31वें बाब की माने तो आप कोई खेत खरीदें, आप कोई हल चलाना शुरू कर दें, आप कोई चक्की ढूंढना शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे वो मेहनत से अपने घराने के लिए सोचती थी, आप भी उसी तरह से, आपको आज भी उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका घराना मजबूत बुनियादों पर खड़ा रहे। अगली बात है कि वो मजबूती से कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है कि ये काम जो नामुमकिन है मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा है, बहुत दफा खामिद परेशान होते हैं कि सारे मामले कैसे हल होंगे, तो उसकी बीवी जो है वो उसको ढारस देती है, तसल्ली देती है कि घबराओ नहीं, हम ये काम कर लेंगे, हमारे लिए खुदा मुआवजा करेगा। सो वो अपने हाथों को मजबूत करती है और फिर अपनी खामिद के शाना बशाना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। बड़ी बात है, अब तो खैर ये रोशनी है, बिजली का ज़माना है, यूपीएस का और ये इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है, अब वो चिराग वाला ज़माना नहीं रहा। लेकिन उस वक्त की बात कह रहे, जब ये लिखा गया था कलाम आज से 3000 साल पहले, तो उस वक्त ये बत्ती वगैरह बिजली नहीं थी, तो वो रात को चिराग जलाती थी। चिराग रात को ना बुझने का मतलब क्या होता था? वो आराम नहीं कर रही है, वो रात को भी काम कर रही है, वो दिन रात काम करती थी ताकि अपने खानदान की बेहतरी सोचे। और वो ऐसा कर पाती, क्या कैसा करती जी? खूब मेहनत करें ताकि आपका घराना खूब तरक्की करे। वो हाथ से काम करना चाहती है, लेकिन वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। किस ने तकला देखा है जो जिससे रुई जिस पर लपेट कर फिर उससे ऊन बनाते हैं? आपने देखा है? ठीक है, तो एक लकड़ी का एक छोटा पीस है जिसके ऊपर रुई बांध देते थे और उसके बाद वो जो उससे ऊन जो है बनाई जाती थी और जिसके ऊपर वो घूमने वाले पे जिसको स्पिंडल कहते हैं इंग्लिश में, उसको अटेरन कहते हैं बाइबल में जो लफ्ज़ है, तो उसके ऊपर वो रुई के साथ ऊन बनाती जाती है, धागा बनाती जाती थी और इस तरह से वो मेहनत के साथ अपने घराने के लिए काम करती। लेकिन वो तकले
पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों और मोहताजों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, यानी दूसरों की मदद भी करती है, गरीबों की मदद भी करती है, क्योंकि खुदा ने से बहुत सारी बरकतें दी हैं। फिर एक और आयत में आगे लिखा है, वो अपने लिए निगारीन बालापोश बनाती है। निगारीन का मतलब होता है जिसके ऊपर फूल बने, फुलकारी वाली, जो काम करने वाले हैं, बारीकी का काम, कालीनों पर जो खूबसूरत नक्श नगार बनाते हैं, उसको कहते हैं निगारीन। तो बालापोश का मतलब है मोटा कपड़ा या कालीन की माने कपड़ा। वो अपने लिए निगारीन बालापोश बनाती है। उसकी पोशाक, उसके कपड़े, उसका लिबास महीन कतानी यानी फाइन लिनन, सूती कपड़ा, बेहतरीन किस्म का सूती कपड़ा, और अरगवानी है। अरगवानी किसे कहते हैं? जिसका रंग पर्पल हो। अरगवानी रंग कौन सा होता है? पर्पल कलर के कपड़े वो कहती है, उसके लिए ये अपने लिए तैयार करती है। नंबर 5 जो बड़ी बात है वो ये है कि उसके लफ्जों में हिकमत है। वो जब बोलती है तो दानाई की बातें उसके अंदर से निकलती हैं। दानाई वाली, हिकमत वाली, विजडम वाली खवातीन है, इसलिए तो बड़े चुप करके काम सुन रही, तो आपस में बातें कर रही है। ठीक है, आप दानाई से बातें सुन रही है, क्यों? क्योंकि बाद में यही दानाई की बातें आपके अंदर से निकलेंगी। वो कोई नकम्मी बात नहीं करती, वो चीखियां नहीं मारती, और वो जब भी आपस में बातें करती है, क्योंकि मशहूर है खवातीन के बारे में, वो बोलती बहुत है, ऐसा ही है ना। वो कोई नकम्मी बात नहीं करती, वो जब भी बोलेंगी वो अच्छी बात बोलेंगी। एक जो सुगड़ बीवी है, एक जो नोबल कैरेक्टर वाली खातून है, उसके अंदर से हिकमत की बातें निकलती। छठी बात, वो अपने शौहर के लिए एक बेहतरीन मददगार है। खुदा ने जब आदम को अकेले देखा तो खुदा ने क्या कहा था? पैदाइश 2:18 में लिखा है, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो फिर खुदा ने कहा, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? मददगार। औरत जो थी वो आदम की मदद के लिए आई थी। जो मदद करने वाला होता है वो उससे तगड़ा होता है जिसकी मदद की जाती है। क्या ख्याल है? आप तगड़ी हैं, आप एक मजबूत मददगार बने। औरत जो अच्छी औरत है, जो अच्छी सुगड़ खातून है, बाइबल के मुताबिक उसकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी जिंदगी में अगर अच्छी औरत बनना चाहते, सुने ध्यान से, सब सुन रहे हैं? अगर कुछ सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया। ऑलराइट, अगर आप एक अच्छी सुगड़ खातून बाइबल के मुताबिक बनना चाहती हैं तो आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? खुदा के बाद जिसका दर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। वो ना आपके बच्चे हैं, ना आपके माँ बाप हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं। खुदा के बाद अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो आपका मियाँ है, आपका शौहर है। अगर आप बाइबल के मुताबिक एक अच्छी बीवी और एक अच्छी खातून बनना चाहती हैं तो सारी प्रायोरिटीज को छोड़े। खुदा के बाद अगर कोई शख्स आपके तवज्जो का बाइस बने, वो कौन होना चाहिए? वो शौहर होना चाहिए। शौहर के बाद आपके बच्चे, शौहर के बाद कौन है? बच्चे, और बच्चों के बाद भी सारा मुआशरा है, सारे रिश्तेदार हैं, तमाम अजीजों का। पहले खुदा, फिर शौहर, फिर बच्चे और फिर मुआशरा। सो इस सारी तरतीब को याद रखें। अगर आप अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को, तरजीहात को इस तरह से कायम करेंगी तो फिर आप एक बेहतरीन खातून खाना बन सकते हैं, एक मददगार। सो ये जबरदस्त साथी है कि उसको खानदान देती है, उसके लिए घराना तैयार करती है। और एक और बात, अपने शौहर की मदद आप किस तरह कर सकती हैं? उसके लिए हार श्रृंगार करके, उसके लिए साजिकर, उसके लिए खूबसूरत बनकर। ऐसा ही औरत जो है वो अट्रैक्शन है और मर्द जो है वो डिजायर है। मेल इज डिजायर एंड फीमेल इज अट्रैक्शन। सो मर्द के लिए हमेशा औरत एक अट्रैक्शन होती है, चाहे उसकी अपनी औरत हो चाहे वो कोई बाहर की औरत हो। उसको चाहिए कि अपने शौहर के लिए खूबसूरत बनकर रहे, ये उसकी मददगार है, ताकि उसको गुनाह से बचाए, उससे बुरे रास्ते पर चलने से बचाए, उसे बदकारी से, जिनाकारी से बचा के रखे। और उसका तरीका यही है कि वो उसके लिए बन संवर कर रहे, उसको दूसरी औरतों से महफूज रखे, उसको बदचलनी से बचा सके। एक अच्छी बीवी अपने शौहर की जरूरतों से वाकिफ है। सो आप अपने शौहर की जरूरतों को,
जब वो घर आए वापस तो आकर एक खूबसूरत साथी, खूबसूरत बीवी को अपने घर में पाया। ऐसा ना कि ड्रोनी सी बदनुमा सी खातून उसके घर में उसको नजर आए और इसके बाद फिर उसे देखते ही जो है वो खौफजदा वापस हो जाए। तो इस वास्ते खूबसूरत बनकर रहे ताकि वो आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सके। और अगली बात ये है, बहुत अहम बात ये है, एक अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए दिन बार, चाहे उसके सामने है या वो काम पे गया है, उसके लिए कई बार दुआ करे, खुदा से बरकत मांगे, खुदा मेरे शौहर की, मेरे मियाँ की हिफाजत कर, वो जहाँ भी है उसके साथ हो, उसको बुराई से बचा, बदरूहों से बचा। और ऐसे हर रोज अपने मियाँ के लिए कई बार दुआ करें। इस तरह से आपके घर में एक अच्छा माहौल बना रहेगा और आपको बरकत मिलेगी। आप अपने शौहर को एक मुनफरद शख्स कैसे बना सकते हैं, एक अलग दिखने वाला शख्स कैसे बना सकते हैं? अपने शौहर के लिए ताज बनकर। हवाला मैंने पढ़ा था अमसाल 12 बाब की 4 आयत, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है। अपने शौहर के लिए क्या है? ताज कौन पहनता है जी? अगर अपने शौहर के लिए ताज बनोगे, बीवियों सुनो, अगर अपने शौहरों के लिए ताज बनोगे तो आप क्या कहलाओगी? अगर वो बादशाह होगा तो आप क्या कहलाओगी? और अगर अपने शौहर को गुलाम बना लोगी तो फिर आप क्या बन जाओगी? आप मलका कहलाओगी। गुलाम की बीवी लौंडी कहलाती है। हेलो, लौंडियां बनना चाहते हैं, मलका बनना चाहते हैं, तो अपने शौहर के लिए ताज बने, अपने शौहर की इज्जत बनाए। अभी जो मिसाल की किताब में हमने पढ़ा, लिखा है कि फाटक में जब उसका शौहर बैठता है अपने मुल्क के, अपने शहर के बुजुर्गों के साथ, वो फाटक में बैठने का मतलब ये होता है कि शाम को वो सारे इकट्ठे हुआ करते थे और फिर फाटक में उसके शौहर की तारीफ होती है कि इसके कपड़े साफ होते हैं, ये बंदा संवरा होता है, ये बंदा खुश होता है, ये क्या वजह है? तो वो बता सकते हैं कि इसकी बीवी बड़ी सुगड़ है, वो इसे मेंटेन रखती है, तो फाटक में उसकी इज्जत होती है। तो इस वास्ते आप अपने शौहर को एक मुनफरद शौहर बना सकते हैं, उसके कपड़े, उसके पहनने का, उसका हर तरह से ख्याल रख सकते, तो आप एक मलका बन सकती हैं। और अगर आप अपने मियाँ का ताज नहीं बनेगी तो फिर आप उसकी हड्डियों के लिए बोसीदगी बनेगी। एक डिसग्रेसफुल औरत जो है वो अपने खामद की हड्डियों में बोसीदगी कहते हैं सड़ान को, बदबू, अपने शौहर के लिए बदबूदार एक गंध है। सो आप अपने शौहर के लिए एक बदबूदार चीज नहीं बननी, उसके लिए नदामत का बाइस नहीं बनना, आपने उसके लिए एक बेहतरी का बाइस बनना है। आप में से कितनी बहनें जिन्होंने कलाम ध्यान से सुना है? प्रेज़ गॉड। आप में से कितनी बहनें जिस पर अमल भी करें? की गल करेंगी ना? अगर कोई बातें जो बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई कमी आपके अंदर है, आप देखती हैं कि ये कमी मुझ में है, तो आज से इस कमी को दूर करें। एक हफ्ते बाद आपका शौहर कहेगा तू पहले ग्रीनी ली, तू कोई नई चीज बन गई जी। हो सकता है ऐसा? ये गवाही मैं सुनना चाहता हूँ, ये गवाही आनी चाहिए आपके शौहर की तरफ से कि मेरी बीवी बदल गई। और आप बदलेंगी तो जमाना बदलेगा, आप बदलेंगी तो खानदान बदलेगा। एक अच्छी औरत खानदान को तार देती और एक बुरी औरत खानदान को डुबो देती, इज्जत और नामोस बिगाड़